नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक ही दिन में उदयपुर पुलिस को मिली 2 बड़ी कामयाबी। वाहन चोरी गैंग का खुलासा, वहीं मर्डर के आरोपी को भी दबोचा। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने किया कलेक्ट्री का घेराव। हत्यारे की गिरफ्तारी और कलेक्टर की समझाइश के बाद हुए शव लेने को राजी। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दी आंदोलन की चेतावनी। चोरों ने अंग्रेजी शराब के ठेके को बनाया निशाना, गले में रखे करीब 8 लाख रुपए लेकर हुए रफूचक्कर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के साइफन चौराहे पर बुधवार देर रात एक युवक की हत्या के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मुआवजा और आरोपी की गिरफ्तारी होने तक परिजनों ने मोर्चरी में पोस्टमार्टम नहीं करवाने और शव को लेने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे तक हंगामे और जिला कलेक्टर की समझाइश के बाद आक्रोशित परिजन माने। दरअसल बुधवार को अंबामाता थाना क्षेत्र के साइफन चौराहे पर मनीष सरगरा ने दालू गमेती की चाकू से कूदकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने देर रात शव मोर्चरी में रखवा दिया था। गुरुवार सुबह मोर्चरी पहुंचे समाज के लोगों का कहना था कि मृतक के 3 बच्चे हैं और वह घर में अकेला कमाने वाला था। ऐसे में परिवार का अब पालन पोषण करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी मनीष सरगरा को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने भी परिजनों को नियमों के तहत मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन सहमत हो गए और पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर गांव रवाना हुए। कल रात उदयपुर शहर में अंबामाता क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और आज उसमें जो आरोपी इसमें संलिप्त है मनीष सरगरा, उसको बरामद कर लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। गुरुवार को सवीना थाने में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने वाहन के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 20 महंगे दुपहिया वाहन व एक कार जब्त की। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सवीना थाने में हिरण मंगरी सेक्टर 11 निवासी कुलदीप सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी बुलेट मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली थी, जिस पर सवीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। एसपी मनोज कुमार ने लगातार बढ़ते वाहन चोरी के मामलों को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एसपी शहर अशोक मीणा और डिप्टी जर्नैल सिंह के सुपरविजन में सवीना थाना अधिकारी रविंद्र चारण द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीम ने अथक प्रयास कर मुखबिर तंत्रों व तकनीकी संसाधनों की मदद से 4 आरोपियों नाथद्वारा निवासी शोएब खान निवासी अहमद शेख, भीलवाड़ा निवासी रसीद उर्फ जिगल तथा यमुनेश उर्फ राहुल गुर्जर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से उदयपुर पुलिस के विभिन्न थाना क्षेत्रों हिरण मंगवी, प्रतापनगर, हाथीपोल, घंटाघर और राजसमंद भीलवाड़ा से चोरी की गई 20 महंगी मोटरसाइकिलें और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई। कार्यवाही में सवीना थानाधिकारी रविंद्र चारण, हेड कांस्टेबल राजेंद्र गुर्जर, हेड कांस्टेबल बिनेश कुमार, कांस्टेबल भगवती लाल, लोकेश लांबा, लाल सिंह, लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। सवीना थाने में क्षेत्र में एक मुकदमा हुआ था मोटरसाइकिल चोरी का 2022। इसके सिलसिले में सवीना थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था कि उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चोरियों की घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं में अंकुश लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। समस्त थानों को इस संबंध में निर्देशित किया गया था। तो सवीना थाने ने अपने सीओ जर्नैल सिंह और एडिशनल एसपी अशोक मीणा के नेतृत्व सुपरविजन में और सीआई साहब रविंद्र जी ने और इनकी टीम ने इसमें अपनी जो जानकारियां इनको इकट्ठे करते हुए और ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें चोरी की एक स्विफ्ट कार और 20 मोटरसाइकिलें पुलिस ने अभी तक बरामद कर ली है और इसके अलावा भी कुछ लोग हमारे सस्पेक्ट हैं जिनकी तलाश की जा रही है। 4 व्यक्तियों को इस संबंध में राउंड अप किया गया है और उनसे ये एक स्विफ्ट कार और 20 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इन 20 मोटरसाइकिलों में भी 8 बुलेट मोटरसाइकिल हैं और बाकी अन्य हैं। और ये सारी चोरियां जो हैं
वो ज़्यादातर उदयपुर शहर से हुई है। उदयपुर शहर के सवीना, हिरणमगरी, प्रतापनगर, नाई, घंटाघर, सूरजपुर थाना क्षेत्रों से, और राजसमंद के नाथद्वारा और कांकरोली से, और भीलवाड़ा के भी कोतवाली, भीलवाड़ा और शाहपुरा थाने से भी चोरियां हुई हैं। इनमें तो 4 आदमी राउंड अप किए गए हैं, वो 2 नाथद्वारा के हैं और 2 भीलवाड़ा जिले के हैं। इसमें हमारी टीम ने भरसक प्रयास किया और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले भगवती हेड कांस्टेबल, राजेंद्र गुजर हेड कांस्टेबल और लोकेश लांबा और इनकी पूरी टीम ने। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये 3 आदमी जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये इसमें विशेष ज़्यादा भूमिका की वजह से ले रहा हूँ, लेकिन बाकी पूरा हमारे उदयपुर जिले की पुलिस भी एक टीम वर्क से काम करती है और पूरा थाना उनके साथ मिलके टीम के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि रिक्रूट कांस्टेबल्स भी जो हैं वो भी इस टीम के हिस्से थे और उन्होंने भी कार्रवाई की। इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह से संपर्क, गैंग से संपर्क है या फिर ऐसे ही खुद करके अपने अयाशियों के लिए पैसा यूज करते हैं? ये चूंकि इतनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई है तो ये तो निश्चित रूप से है कि चोर गिरोह से संपर्क है इनका, और चोरी के उद्देश्य तो नॉर्मली यही होते हैं, पर बाकी एक संगठित रूप से ये चोरियां करने के आदी हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो रशीद और जमील को जिसको गिरफ्तार किया है, उसके चोरी के 10 मुकदमे उसके पहले से, और एक शोएब को गिरफ्तार किया है जो कि 302 में गिरफ्तार शुदा है। 302 के मामले में कांकरोली थाना राजसमंद में उसको 302 में गिरफ्तार किया गया था, और उसके 2 अन्य साथी हैं जो कि हमारे यहाँ संदिग्ध हैं, वो भी उस 302 में शामिल थे और अब हम उनकी तलाश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इनसे और मोटरसाइकिलें बरामद होंगी और काफ़ी चोरियाँ खुलेंगी। देश भर में हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे हिंसा के मामलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे के आह्वान पर बजरंग दल द्वारा गुरुवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार ने बताया कि देश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को तीज त्योहारों पर निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। परमार ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। इन हिंसक घटनाओं के विरुद्ध बजरंग दल ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। बजरंग दल से आज हमने पूरे देश में और उदयपुर महानगर में भी देश में बढ़ रही इस्लामी जिहादी जो कट्टरता है, हिंसा करने वालों को कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर जी के माध्यम से जो हमने ज्ञापन दिया है, उसमें पिछले कुछ समय से इस्लाम जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजना पर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और ये श्री राम पथ से श्री रामनवमी देश भर की शोभा यात्रा और पथराव पर हमले किए जा रहे हैं। इस कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसलिए हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि इन इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो विश्व के ऊपर से बजरंग दल रोडों पर आकर इनके ऊपर आक्रमण हमले करेंगे। डूंगरपुर जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात चोरों ने अंग्रेजी शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में स्थित एक अंग्रेजी शराब के ठेके को बीती रात 2 चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए करीब 8 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शराब के ठेकेदार मालिक ने बताया कि बीती रात बिजली चली जाने की वजह से शराब की दुकान के अंदर सोए हुए सेल्समैन गर्मी के चलते बाहर आकर सो गए। तभी मौका पाकर रात करीब 1:42 पर 2 चोर शराब के पीछे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गए। चोरी की यह पूरी वारदात ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में 2 चोर ठेके के अंदर आते हुए दिखाई दिए। दोनों चोर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, जिसमें से एक बदमाश ने गले में रखे 7,84,700 रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद चोर शराब की पेटी भी अपने साथ लेकर रफूचक्कर हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात अंग्रेजी शराब के ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शराब ठेकेदार ने इसकी सूचना रामसागड़ा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education.
building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम टू बी विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर की 111वीं जयंती पर प्रतापनगर स्थित कुलपति सचिवालय के सभागार में पंडित नागर व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव ने कहा कि पंडित नागर शाश्वत नैतिकता और आचार विचारों शिलालेख के शिल्पी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय चिंतन के साथ एक ऐसी संस्था खड़ी की जिसका उद्देश्य भारत राष्ट्र के अभ्युदय के लिए संकल्पबद्ध आचार विचारों की क्रियान्विति पर बल देना है। सारंगदेव ने कहा कि जनुभाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिसमें साहित्यकार, प्रबुद्ध चिंतक, समाज सुधारक, पत्रकार, कवि, शिक्षा शास्त्री, राजनेता और दार्शनिक के साथ ही श्रेष्ठ रचनाकार भी शामिल है। मुख्य अतिथि कुल प्रमुख भंवरलाल गुर्जर ने कहा कि पंडित नागर की सोच का ही परिणाम था कि वे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को साक्षर और प्रबुद्ध नागरिक बनाते हुए जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। उन्होंने संस्था की शुरुआत दिन भर काम करने वालों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से रात्रिकालीन श्रमजीवी कॉलेज की स्थापना की। इस दौरान डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डॉक्टर हेमशंकर दादिच, डॉक्टर कौशल नागदा, भवानी पाल सिंह, डॉक्टर हिना खान, कृष्णकांत कुमावत और गोपाल नागर आदि मौजूद रहे। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे संस्थापक माननीय मनीषी कीर्ति मनीषी पंडित जनार्दन नागर साहब का 111वीं जयंती है। और जिस तरह से झन्नू भाई ने एक 3 रुपये के बजट से और एक लालटेन के साथ शिक्षा का अलग आज से करीब 86 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 1937 को एक अलग जगह था, और वो एक छोटा सा पौधा आज एक वटवृक्ष बन चुका है। आप देखिए कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, तो उसमें जो शिक्षा के जो आयाम स्थापित किए गए हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर इस नीति बनाई गई है, झन्नू भाई के अपने उस समय तत्कालीन समय आज उसका 60 से 70% जो पार्ट है वो झन्नू भाई की अपनी शिक्षा नीति में समाहित था। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट हमने पार्शली कर लिया है और करने जा रहे हैं। तो हमें कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च, एक्सटेंशन और टीचिंग की जो क्वालिटी टीचिंग की जो बात होती थी, क्वालिटी रिसर्च की बात होती थी, और जिस तरह से एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से किस तरह से गाँवों के जो लोगों को किस तरह से हायर एजुकेशन साथ इन्वॉल्व करें, उनका एसोसिएशन होना चाहिए, ये चीज़ें हम करीब 70-80 साल से करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो ये श्रेय हमारे पंडित झन्नू भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही दृष्टा थे, एक बहुत ही युग दृष्टा थे। उनको पता था कि 50 साल बाद क्या होने वाला है, कैसा समय आएगा, कैसी शिक्षा की रीति नीति बनेगी। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी देश को अगर तहस नहस करना है तो उसी शिक्षा नीति को आप तबाह कर दो, या शिक्षा नीति ऐसी बनाओ कि जो अपने आप इस देश को किसी के लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बात आज बिल्कुल साबित होती है कि हमारे जो जिस तरह से अंग्रेजों हमारी अमेरिका में 1835 में जो शिक्षा नीति लाए थे, और जिस तरह से उस शिक्षा नीति का जो दुष्परिणाम हुआ और सामने आज भी हम भुगत रहे हैं। हमारा आज भी एक प्रबुद्ध वर्ग अपनी किसी भाषा विशेष को लेकर बहुत ही अपने आप को उच्च वर्ग में माने जाते हैं, एक परिजात सा वर्ग अलग से बन गया है। लेकिन अब जो जिस तरह से उन्होंने हमारी भाषा और संस्कृति को, उनको बहुत बड़ा एक फोकस था उनका, और इससे संस्था की स्थापना भी शुरू में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। तो वो सभी बातें आज हम देख रहे हैं कि हमारी ईद गिर्द चल रही हैं। तो झन्नू भाई जो सपने हैं, झन्नू भाई की जो शिक्षा के उद्देश्य के हमारे जो विकृत शिक्षक हैं, और जो जिस तरह से एक डाउन ट्रॉडन जो हैं लोग हैं, जो एक हमारी भाषा और संस्कृति को, उनको बहुत बड़ा एक फोकस था उनका, और इससे संस्था की स्थापना भी शुरू में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। तो वो सभी बातें आज हम देख रहे हैं कि हमारी ईद गिर्द चल रही हैं। तो झन्नू भाई जो सपने हैं, झन्नू भाई की जो शिक्षा के उद्देश्य के हमारे जो विकृत शिक्षक हैं, और जो जिस तरह से एक डाउन ट्रॉडन जो हैं लोग हैं, जो एक सर्वहारा लोग जो कह सकते हैं, जो समाज के पीछे बैठे हैं, बहुत ही पिछड़े, उनको आगे ला के जो हमारी एक राष्ट्र की मुख्य धारा जोड़े। और वो ये कहा करते थे कि उनका जो हमारा आज एक आश्वा के सरस्वती देवता होने थे, कि हम हमारे बच्चों में ऐसी एक शिक्षा का अलग करें, ऐसी शिक्षा दें
जिससे कि छात्र छात्राओं में एक देवत्व मिशन जागृत हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मानवता का एक दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण। और मनुष्य के देवत्व जागृत का मतलब है कि जो देवताओं में जो गुण होते हैं वो सभी गुण हमारे विद्यार्थी हों, और यदि ऐसा हम करने में सफल रहें तो हम एक सफल शिक्षक के रूप में इस संस्था को आगे ले जाएंगे। जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आम जन की परिवेदनाओं व समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु राजस्थान सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में DOIT संपर्क केंद्र में आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने जिला एवं CMHO से अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई से जुड़े। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन सुनवाई में आने वाली परिवेदनाओं का मौके पर निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान करें। जन सुनवाई में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित कई विषयों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी मौजूद रहे। पिछले कुछ समय से देश भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के डूंगरपुर जिला अध्यक्ष प्रकाश भट्ट एवं बजरंग दल के जिला सह संयोजक रमेश बासड़ के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पिछले कुछ समय से हिंदू त्योहारों और शोभा यात्राओं पर पथराव और हमले के मामले सामने आए हैं। हिंसक घटनाओं के चलते प्रशासन को कई स्थानों पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था और देश भर में तनाव की स्थिति बनी। विहिप के डूंगरपुर जिला अध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने बताया कि हिंसक घटनाओं के दौरान हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। भट्ट ने बताया कि हिजाब विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या की गई। उस समय भी अनेक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए थे। हाल ही में नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान के विरोध में प्रदर्शन किए गए, जिसमें हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। शासकीय संपत्ति और मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर भी हमले किए गए। अनेक लोगों को जान से मारने की धमकियां तक दी गई। इन सभी के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल द्वारा देश भर में ज्ञापन दिए गए। साथ ही मांग की गई कि उन्मादी भीड़ और दंगाइयों को पहचान कर उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। देश भर में जहरीले भाषण देने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। जिनको धमकियां दी जा रही है उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और धमकी देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के दौरान प्रकाश भट्ट, अनूप चौबिसा, दयालाल पाटीदा, सिद्धार्थ बंजारा, प्रीतेश चौबिसा, ऋषि दवे आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.
Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.